और जब उस स्थिति और उस गहराई में जब आप पहुंच जाएंगे तो आपकी पहले तल का बोलना बंद हो जाएगा, जो विचार है वो भी बंद हो जाएंगे, और तीसरे तल पर आप जैसे ही पहुंचेंगे एक निपट आपको शांति घेर लेगी, और वहाँ जो आपके विजन है तब वो अपना एक ऐसा वैभव, उसका ऐसा फैलाव होगा जो आप अभी तक सोच भी नहीं सकते। तो जैसे सहज मौन और फिर विपස්සना ध्यान, दो चीज़ें जुड़ी हैं। तो विपස්සना ध्यान में सहयोगी है, माध्यम है सहज मौन। विपස්සना ध्यान में जाने के लिए, उसे करने के लिए सहज मौन उसका सहायक समझ लो। और उस मौन का संबंध क्यों विपස්සना ध्यान से गहरे से जुड़ा है, उसे थोड़ा सा हमें समझना होगा, फिर हम सहजता से मौन में रह सकेंगे। एक तो होता है कि भाई ज़बरदस्ती आपको मौन रखा जाए, एक अपने आप से आप रहें, वो सहज मौन हो जाएगा। उसमें एक ज़बरदस्ती सी नहीं आपको रहना पड़ेगा, और आप अपने आप ही उस मौन की गहराई में डूबते चले जाएं, वो अच्छा है। तो इसलिए अब से पहले आपने कहाँ क्या कुछ किया है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि विपස්සना से जुड़े हुए बहुत मार्ग हैं, लेकिन अब यहाँ का जो मार्ग है अब इस पर चलना है। इसलिए अगर हमें उस सहज मौन की अवस्था में रहना है तो पहले हमें जानना होगा कि मौन क्या है और हम मौन कैसे रहें। तो थोड़े थोड़े मैं इशारे कर रहा हूँ, आपको सबको एक पर्चा दे रखे हैं सभी को, एक बार सभी निकाल लें। एक बच्ची है जो ऐसे किए हुए चित्र है उसका, जिस पे सहज मौन लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ मौन क्या और क्वेश्चन मार्क है, और फिर उसके नीचे कुछ डिटेल है। तो जैसे इंद्रियों द्वारा एक इशारा कर रखा है, होठों से नहीं बोलना। अब ये मौन क्या है उसकी तरफ इशारा कर रखा है, होठों से नहीं बोलना, आँखों से नहीं देखना। अब आप सोचेंगे कि आँखों से भी मतलब बोलना होता है। मैं कहता हूँ कि जितना मुंह से आप बोलते हैं उससे ज़्यादा आँखों से भी बोलते हैं, है ना। तो इसलिए आँखों से ना बोलने का मतलब बस इतना होता है कि हमें आँखों से भी इशारा नहीं करना, ठीक है ना। हाथों से, अब जैसे आँखों से इशारा नहीं करना तो हमें हाथों से भी इशारा नहीं करना, ठीक है ना। और फिर है भाव, यानी कि भाव का संबंध जुड़ा है हमारे मन से, विचारों से। लेकिन हम पहले बाहर से मौन होंगे, तब धीरे धीरे हम अपने अंतस भाव विचारों के तल पर भी जाकर मौन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए पहले हमने अपनी बाहर की जो स्थिति है हमारी, उससे हमें मौन होना है। क्लियर है ना। अब मन द्वारा, ये तो हो गया बाहर की परिधि पर जो ये शरीर है, ठीक है। अब उसके इशारे हो गए हैं। अब है मन द्वारा, यानी कि अब हम संकल्प से निसंकल्प की ओर बढ़ेंगे। संकल्प का संबंध ऐसे समझ लो कि हमारे भीतर बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी चीज़ें जो हमें अपने जीवन में आगे लेके जाती है या हम अपने जीवन में करना चाहते हैं, कुछ उससे संबंधित हमारे भीतर कुछ न कुछ भाव विचार आते रहते हैं। वो आपके संकल्प हैं जो आप उन संकल्पों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। अभी फ़िलहाल के लिए क्या करना है, हमें अब रिलैक्स होना है, ठीक है। और जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे तो एक ऐसी जगह आप पहुंच जाएंगे, एक ऊपरी ऊपरी संकल्प होते हैं, एक भीतरी संकल्प होता है। हमारी चित्त के 4 भाग हैं। एक जो मैं बोल रहा हूँ, अब जो मैं बोल रहा हूँ ये बाहर प्रकट हो रहा है, लेकिन बोलने से पहले कहीं ना कहीं विचार चल रहा है, सोचा जा रहा है, तो ये सब प्रकट हो रही है वाणी। ये दूसरा तल है। बोलना पहला तल है, सोचना विचार करना दूसरा तल है, और फिर तीसरा तल है
कहीं से इनका निर्माण भी हो रहा है। और फिर चौथी अवस्था है जहाँ हमें पहुँचना है। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए संकल्प से हमें कहाँ जाना, निसंकल्प की ओर। और जब उस स्थिति और उस गहराई में जब आप पहुँच जाएंगे तो आपकी पहले तल का बोलना बंद हो जाएगा, दूसरा जो विचार है वो भी बंद हो जाएंगे, और तीसरे तल पर आप जैसे ही पहुँचेंगे एक निपट आपको शांति घेर लेगी। और वहाँ जो आपके विजन है, तब वो अपना एक ऐसा वैभव, उसका ऐसा फैलाव होगा जो आप अभी तक सोच भी नहीं सकते। इसलिए अब आपको मैं इशारा कर रहा हूँ, फिर उसके बाद विचारों के दृष्टा आपको सहयोगी, वो आपको इशारे मिलेंगे कि विचारों के प्रति आपको दृष्टा कैसे होना है और भाव के प्रति आपको सचेत कैसे होना है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे इंद्रियों से भी मौन होंगे और धीरे धीरे हम फिर मन के द्वारा भी मौन होते जाएंगे। फिर है आत्मा द्वारा और उस आत्म स्मरण में लौटना। जैसे ही ये सज जाएगा तो ये अपने आप से चीज़ें आ जाएंगी। बस यहाँ तक हमारा कर्म है, यहाँ तक हमारा श्रम है। उसके बाद आत्म चिंतन, प्रभु स्मरण, शुभ भाव, गुणों का प्रफुटन, यहाँ से अपने आप से सब चीज़ें प्रकट होती चली जाएंगी। जो आप लेके जन्मे हैं, आपकी वह प्रकृति अपने आप से प्रकट हो जाएगी, जो आपका स्वरूप है, जो आपका होना है। अब जैसे हमने देखा कि मौन क्या है और हम मौन कैसे रहेंगे, ये सारे इशारे हो चुके हैं। तो फिर देखते हैं कि भाई मौन के क्या लाभ हैं। तो देखो, एक तरफ लिखा हुआ है कि अगर ये सब हो जाए तो आपको लाभ क्या होंगे। सभी नुकसानों से निजात, शांत, प्रेमपूर्ण, मैत्रीपूर्ण, प्रसन्नता, खुशी, ऊर्जा में रहना, आनंद, आह्लाद और उत्सव, ये मौन के लाभ हैं। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि जीवन में ये लाभ हमें होने चाहिए? हाथ खड़ा कर सकते हैं। बहुत सुंदर, यानी कि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये सब चीज़ें हों। अब लेकिन क्या अधिक होता है कि हम फिर बोलने के नुकसान क्या हैं? अब इशारा कर रखा है एक बिल्कुल सेंटर में शत्रुता। अब आप सोचना, क्या बोलने से शत्रुता पैदा हो जाती है? हो जाती है। एक तरफ चिड़चिड़ापन, क्या बोलने से चिड़चिड़ापन घेर लेता है? फिर शारीरिक अस्वस्थता, कई बार क्या शारीरिक अस्वस्थता हमें घेर लेती है? फिर है ज़्यादा चिंतन मनन, और फिर है पश्चाताप करना, बोलने के बाद कुछ पश्चाताप भी होता है। फिर है समय का ह्रास होता, लगता है कई बार ऐसा कुछ। और फिर महाभारत बोल के कारण हुआ, सबको पता है ज़्यादातर महाभारत किस कारण हो गया था? बोलने के कारण। आप सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर थकावट, जब ज़्यादा हम बहुत विचारों के तल पर, चिंतन के तल पर ज़्यादा बोलते हैं जब, तो क्या थकावट हमें आती है? क्या स्ट्रेस हमें घेर लेता है? क्या टेंशन हो जाती है? झगड़े का बढ़ जाना। और फिर सीता का वनवास बोल के कारण। अच्छा, कमाल, आप सबको पता है ज़्यादातर किसी ने बोल दिया था और वही बोल के कारण सीता का वनवास भी हो गया था, है ना। तो यानी कि अब जो बोलने के जो नुकसान हैं वो थोड़े से दर्शाए गए हैं कि ज़्यादा अगर हम अति करते हैं बोलने की तो ये सब चीज़ें हमें घेर लेती हैं। और ज़्यादा बोलना क्यों? अब ये ज़्यादा बोलना क्यों होता है? अब इशारा किया गया है बोलने की आदत। हो सकता है कि भी हमारी एक आदत हो बोलने की, होता है ना, कुछ लोग भी बोलते ही हैं, क्या करें। और फिर कुछ ईर्ष्यावश, है ना, जेलस या ईर्ष्यावश भी कई बार हमारे भीतर से बोलना होता है। क्रोध के कारण, अच्छा, क्रोध के कारण भी हम बोलते हैं, क्रोध के कारण भी हम बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं। और फिर मूढ़तावश, और फिर कहते हैं कि क्रिया प्रतिक्रियावश। अब देखो, प्रतिक्रियावश का मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी ने कुछ कहा है तो उसकी तो कम सुनेंगे,
उस कहने से पहले ही हम अपनी प्रतिक्रिया अपने भीतर बैठे हैं करके, तो हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। अगले की बात होती है कि नहीं होती है, हम सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, हम बोलने के लिए तैयार बैठते हैं और हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो इस कारण भी हमारे भीतर बोलना बहुत ज़्यादा होता रहता है। अब एक होता है करुणावश, करुणावश भी बोलना होता है। जैसे भगवान बुद्ध क्यों बोले, कारण क्या था? ना तो मुझे लगता है वो बोलने की आदत थी उनकी, ना ईर्ष्यावश बोले, ना क्रोध के कारण बोले, ना मूढ़तावश बोले, ना प्रतिक्रियावश बोले। वो किस कारण बोले? करुणावश। और प्रतिक्रिया का तो आपको सबको पता है कि कहते हैं कि आपने कहानी सुनी होगी, हमने तो बचपन में बहुत सुनी थी कि किसी ने बुद्ध को गाली दी। अब कहते हैं कि भाई कुछ शिष्य उनके साथ थे, बोले कि भगवान अभी ठीक कर देते हैं इसको। तो बुद्ध कहते हैं कि भाई गाली तुम्हें तो नहीं दी ना, गाली तो मुझे दी है और मैंने गाली नहीं ली। अब ये थोड़ा सोचना है कि भाई बुद्ध ने गाली कैसे नहीं ली। हमें कोई गाली दे तो हम गाली कैसे लेते हैं? भाई गाली आपके यहाँ तो कहीं चिपकती नहीं, शरीर पे तो कहीं पेस्ट होती नहीं। वो गाली कहाँ लेते हैं हम, कहाँ ग्रहण करते हैं, कहाँ लगती है वो गाली? हमारे मन को। और जैसे ही मन को जब गाली लगती है तो क्या होता है? कुछ गड़बड़ होती है हमारे भीतर, कुछ करते हैं हम, यानी कि कुछ हम भी शायद एक दी है तो क्या पता हम उससे ज़्यादा देने के लिए बैठे हों। और फिर हो सकता है कि वो इतनी हम गाली दें कि हो सकता है कि धीरे धीरे बात हमारी और हाथों तक पहुंच जाए। और होता है कि गाली वाणी प्रकट होगी, फिर श्वास में कुछ गड़बड़ होती है, श्वास भी कुछ गड़बड़ होती है। जो शांत थी वो सांस भी आपकी गड़बड़ हो जाती है। फिर धीरे धीरे बात कई बार हाथों तक पहुंच जाती है और फिर सब गड़बड़ हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि करुणावश भी कोई बोलता है, तो बुद्ध उनमें से एक थे कि वो करुणावश बोलते थे बस। और ऐसे ही बुद्ध पुरुष बहुत होते हैं जो करुणावश ही बोलते हैं। अच्छा, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या? बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है जागा हुआ, बस जो जागृत है। कहते हैं ना कि बुद्धम शरणम गच्छामि, तो यहाँ वो ये चेहरा बुद्ध ये नहीं कह रहे कि मेरी शरण आओ, इसको थोड़ा समझो। वो इशारा कर रहे हैं कि जो जागो हुआ का जो संग है उसकी शरण में आ जाओ बस। तो इसलिए बुद्ध जागृत थे, तो चलो बुद्ध की संग में आ जाओ, उस जागे हुए की संग में पहुंच जाओ। तो अब जो बुद्ध थे उनका जो शाब्दिक अर्थ है यह है। और अब हम देख लिया हमने कि मौन कैसे साधना है, मौन क्या है। तो पहले तो अब हम अभी से हो जाएं, या कुछ किसी को बोलना है, कुछ कहना है, या कुछ कोई बात रखनी है अपनी, किसी को फ़ोन करना हो हैं, या आपस में किसी को कुछ मुझे कुछ बोलना हो, या कुछ बताना हो, कुछ कहना हो, सभी रेडी हैं। ये फ़ोन भी आपका इसलिए रखवाया जा रहा है क्योंकि ये आपके मौन जाने में बड़ा सहयोगी होगा। और आज के समय तो कहते हैं कि आप मौन होना हो लेकिन इसको बंद करके रख दो थोड़ा 2 दिन के लिए, तो भी आप बहुत कुछ मौन हो जाएंगे। गैजेट है, आवश्यकता है, ज़रूरत है आप सबको इसकी, आपका सहयोगी है, लेकिन थोड़ा मौन में ये बाधक बनेगा। मैं आपको बता दूं कि मौन कैसे नहीं टूटता, ये भी ज़रूरी है ना। मान लो आप हंसते हैं तो हंसने से मौन कभी नहीं टूटता। मान लो रोना है, रोना आ जाए तो रोने से भी मौन कभी नहीं टूटता, ठीक है। चीखना है, चिल्लाना है, चीखने चिल्लाने से भी मौन कभी नहीं टूटता। मौन कैसे नहीं टूटता इसको थोड़ा समझ लें। नृत्य करते करते मौन नहीं टूटता, संगीत को सुनते सुनते मौन नहीं टूटता। यानी कि आपका मौन कब टूटता है? जैसे हाथों का इशारा, मुंह से बोलना, आँखों का इशारा, बस इन चीज़ों से आपका मौन टूटता है, ठीक है। अब हम मौन की तरफ जा रहे हैं, तो अब से मौन आपका आरंभ हो रहा है। ओम बुद्धाय नमः। मौन के उपासक लाओ त्सु, महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, चाणक्य, महर्षि रमन, महात्मा गांधी, ओशो इत्यादि,
ये ज़्यादातर मौन के उपासक रहे हैं, यानी कि इन्होंने अपने जीवन में मौन को साधा है और मौन रहे हैं। भगवान महावीर तो 12 साल मौन रहे, लगभग आचार्य रजनीश ओशो 3-3.5 साल तक मौन रहे। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थिति होती हैं जब हम मौन हो जाते हैं। उसको अगले सत्र में लेंगे कि वो परिस्थितियाँ किस वजह से आपको मौन में जाना है, कब क्यों मौन में नहीं जाना है, वो अगला सत्र रहेगा। और अगला सत्र बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए यहाँ से इशारे होंगे, लेकिन उन इशारों को बस आत्मसात करते जाएंगे और फिर ध्यान में प्रवेश करना है। और मौन में जाने की विधियाँ होती हैं, तो डिफरेंट तरीके से मौन में जाने की विधियाँ होती हैं। उन विधियों को अब हम करेंगे। और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।